नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में किसी भी प्रकार के तथ्य नहीं, इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया। इस वीडियो में बस कटाक्ष होंगे और इनडायरेक्टली रूप से किसी व्यक्ति की, किसी सेठ की, किसी गोदी सेठ की पोल खोली जाएगी। अब गोदी सेठ सुन के आप इसको किसी नेता से जोड़ना शुरू कर दें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है ये राजनीति के ऊपर है और हर एक देशवासी को राजनीति पे थोड़ा सा रुचि बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति किसी देश को चलाने के लिए ऐसा यंत्र होती है जो अगर खराब हो जाए तो देश का भविष्य खतरे में आ जाता है। और अगर आप अभी तक भक्त / फॉलोअर नहीं बने हैं और आप नागरिक बने हैं, बनना चाहते हैं और या बने रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखें, क्योंकि बहुत से फ्रंट्स पे आपको घेरने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको भक्त बनाया जा सके। तो देखिए दोस्तों, सन 2014 में एक योजना काफी प्रचलित हुई, अभी भी प्रचलित है। उस योजना को हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये योजना बहुत अच्छी चल रही है और हम नहीं जानते कि इसी योजना के पीछे तब एक और योजना की शुरुआत हुई थी, जिस योजना के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। उस योजना के 2 चरण हैं। पहले चरण में ये कहा जाता है कि हमारा साथ और आपका विकास। ये योजना चुनावों से 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। दूसरे चरण में इसी योजना के कहलाया जाता है कि आपका साथ और हमारा विकास। ये योजना अगर चुनाव जीत जाए तो उसके 4.5 साल तक चलती है। पहले दौर के अंतर्गत जो लोग चंदा देते हैं राजनेताओं को चुनाव जीतने के लिए, और दूसरे चरण में उनके कार्यकाल में उस चंदे का 20 गुना, 30 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना वसूलते हैं देश की जनता से इनडायरेक्टली तौर पे, उन लोगों को हम गोदी सेठ कहते हैं। वर्तमान की बात की जाए तो योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत सेठ को लगभग 4 साल से लाभ मिल रहे हैं। लाभ देने वाले हिंदी वाले सुप्रीम लीडर हैं। ये वही सुप्रीम लीडर हैं जो अपने दल का सबसे बेहतर चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। ये वही सुप्रीम लीडर हैं जिनके नाम पे नगर पालिका और विधानसभा तक के वोट मांगे जाते हैं। नेताजी और हमारे सेठ जी के प्रति इतना लगाव है, इन दोनों में इतनी जुगलबंदी है कि लगता है जब नेताजी ने फायदा लिया तो वो तो आंख मूंद के ले लिया, पर इस चीज का हिसाब तो किया ही नहीं कि सेठ को कितना फायदा देना है। देखिए दोस्तों, सन 2014 में सेठ दुनिया के 690 सबसे अमीर व्यक्ति थे, पर 9 साल में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आई और हमारे सेठ को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया? ये सवाल हमें पूछना चाहिए था। हमारे सेठ को फेवर करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए यहाँ तक हो गया कि उनके नाम पोर्ट्स लगा दिए गए, उनके नाम पे एयरपोर्ट्स लगा दिए गए, उनके नाम पे देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा संभाल के रखने को देने के लिए बहुत से नियम बदले गए। ऐसा क्यों हुआ, ये हमें पूछना चाहिए था। हमें क्या सुप्रीम लीडर के साथ साथ एक सुप्रीम सेठ भी चाहिए? क्योंकि सरकार के इस तरह के फेवर को देख के तो ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ एक ही सेठ बचा है। बाकी किसी सेठ को, बाकी कोई भी सेठ आ जाए, उन्हें तो धंधा करना आता ही नहीं है, वो देश के लिए क्या ही कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेताजी तो सेठ का फायदा करा रहे हैं, पर यही नेताजी नारे दिया करते थे चुनावों से पहले कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बहुत अच्छा नारा था, पर ये नारा तब कहाँ गया जब इन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया। ये नारा तब कहाँ गया जब इन्होंने देश के पोर्ट्स को, देश की माइंस को, देश के एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया। यही नारा तब कहाँ गया जब पिछले 9 सालों में इन्होंने 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, जितना कर्जा पिछले 2014 से पहले भी नहीं लिया गया था। 2014 से पहले
बस 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया था। इतना पैसा कहाँ लगा है, ये सवाल कौन पूछेगा। फिलहाल देश में सबसे बड़े गोदी सेठ तो एक ही हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस सेठ पे 24 जनवरी को एक हिंडनबर्ग नामक कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली और उसके रिपोर्ट के 10 दिन के बाद ही सेठ को 10 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। ये सेठ जो हैं, इनको 10 लाख करोड़ के घाटे से कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनकी कंपनी के ज्यादा शेयर्स इनके पास ही हैं, तो ये अपनी कंपनी के मालिक तो बने रहेंगे। पर जो देश के निवेशक, दुनिया भर के निवेशक जिन्होंने इनके शेयरों पे पैसा लगाया था, इन पे विश्वास करके, अब उनका क्या होगा। LIC और SBI जैसी कंपनियों ने इनके शेयर पे पैसा लगाया था। वो पैसा जो SBI और LIC को देश के जनता के पैसे से मिला है, उस पैसे का जो नुकसान है वो किससे लिया जाएगा, क्या वो उन सेठ से वसूला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं सेठ पे, वो भारी होते हुए दिख रहे हैं। सेठ को 10 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी इस मामले में चुप हैं, सेबी ने इस मामले में कुछ कहा नहीं है। CBI और ED जो विपक्ष के मामले में ऑटोमेट हो जाती है, उन्होंने अभी तक कोई छापेमारी की नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है। हमें ये सोचना चाहिए कि उस एंटरप्रेन्योर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जो एंटरप्रेन्योर देश की एक बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा संभालता है। अगर वो डूब जाएगा तो देश को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सेठ पे हमला मतलब देश पे हमला है, क्योंकि जहां पे सेठ के स्टॉक नीचे जा रहे थे, वहीं पे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, देश की कंपनियों के स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि इतना घाटा सेठ को हो चुका है, आरोप पहले भी लगे थे और अभी भी लग रहे हैं। पहले एक्शन लिया नहीं गया, पर अब एक रिपोर्ट के चलते सेठ को इतना नुकसान क्यों हुआ। पिछले कुछ दिनों में ये जो गंभीर माहौल बना है, क्या इसके कारण सेठ ही नहीं है? क्या सेठ पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस चीज पे अगर आप नागरिक हैं और भक्त / या ओब्लिक फॉलोअर नहीं बने हैं, तो देश के जागरूक नागरिक होने के प्रति सवाल उठाते रहिए। नमस्कार।